सभी भक्तों को जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सत्य घटना भाग 2। यह सत्य घटना सुनने के बाद प्रत्येक सनातन धर्मी गौरव का अनुभव करेगा। श्री अयोध्या जी में राघव जी का मंदिर अत्यंत प्राचीन मंदिर है। यह सत्य घटना इसी मंदिर के श्री विग्रह पर आधारित है। बड़ी विचित्र एवं संत कृपा को प्रदर्शित करती कथा है। बात उस समय की है जब औरंगजेब ने क्रूरता की सारी सीमा पार कर दी थी। दिन प्रतिदिन मंदिरों का ध्वस्त किया जा रहा था। साधु संतों को अनेक प्रकार से प्रताड़ित करते थे। बड़ी क्रूरता से सनातनियों का संहार किया जा रहा था। जबरन धर्मांतरण किया जा रहा था। तब श्री अयोध्या जी का नाम फकीराबाद था। बाद में फैजाबाद किया गया और पुनः श्री अयोध्या जी हो गया है। हिंदू धर्म का परम पावन स्थान होने से मुगल शासकों ने षड्यंत्र रचा कि यदि यहाँ से संपूर्ण मंदिरों का विनाश हो जाएगा तब ही हम भारत में निश्चित होकर राज्य कर सकते हैं। अतः यह अयोध्या जी को एक कब्रिस्तान बनाना चाहते थे। पूरे भारतवर्ष में कोई भी कहीं भी किसी की मृत्यु हो, उसको दफन करने के लिए श्री अयोध्या जी में लाया जाता था। संपूर्ण अयोध्या जी कब्रिस्तान में परिवर्तित हो गई थी। कोई भी विरक्त साधु वैष्णव जन अयोध्या जी में नहीं रह गए थे। हिंदुओं को यातनाएं देकर अयोध्या जी से बाहर निकाल दिया था। तब यह सूचना डाकोर पहुंची, जहां श्री रामानंदाचार्य संप्रदाय के एक परम योगी विरक्त एवं अखंड विभूति धारक परम पूज्य श्री मंगलदास जी महाराज अपने 10,000 विरक्त यति संतों के साथ निवास करते थे। श्री अयोध्या जी की यह दशा सुनकर मन में इतना क्रोध उत्पन्न हुआ कि तत्क्षण अपने सभी शिष्यों सहित श्री अयोध्या जी के लिए प्रस्थान कर दिया। सभी साधु सशस्त्र थे। किसी के पास तलवार, किसी के पास भाला, किसी के पास गदा और किसी के पास फरसा। देखने मात्र से ही ऐसा लगता था कि साक्षात महाकाल संत वेश में विचरण कर रहे हैं। मार्ग में इन संतों को रोकने का प्रयत्न किया गया, परंतु उन सभी मुगल शासकों को यमपुरी भेज दिया गया। अब चारों ओर हाहाकार मच गया। अब श्री मंगलदास जी महाराज अयोध्या जी में श्री राम जन्मभूमि पर पहुंचे। देखा चारों ओर कब्र ही कब्र दिखाई दे रही थी। तब सभी संत वहीं अपना अपना धूना जमा कर बैठ गए और भगवान की आराधना करने लगे। साधु संतों का विकराल रूप देखकर मुगल शासक ने तत्कालीन तंत्र मंत्र सिद्ध तांत्रिक अबुल फजल को भेजा कि इन सभी संतों को समाप्त कर दीजिए। परंतु मंगलदास जी एवं सभी साधुओं का एक बाल भी बाका ना हो पाया। उसी तांत्रिक ने मारण की घातक शक्तियों का प्रयोग किया, वह भी निष्फल हो गई। अब श्री मंगलदास जी ने कहा, तुमने बहुत शक्तियों का प्रयोग कर लिया, वे सब आकर धूने में ही स्वाहा हो जाती हैं, परंतु अब हम अपनी सिद्धि का प्रयोग करते हैं। बाबा ने संकल्प किया और उसी क्षण वह तांत्रिक और संपूर्ण मुगल सेना पछाड़ खाकर गिर गई। अब बाबा ने हुंकार भरी और कहा, यदि जीवित रहना चाहते हो
तो इसी क्षण से सभी अयोध्या जी की पंचकोशी से बाहर चले जाओ। सभी उसी क्षण जान बचाकर भाग गए। तब बाबा श्री मंगलदास जी ने अपने शिष्य साधुओं से कहा, हमने जब तक पूरे जीवन किया है और आगे पूरे जीवन करेंगे, परंतु आज का दिन श्री राम जी की सेवा में लगाना है। सभी ने एक स्वर में कहा, आप आज्ञा दीजिए गुरुदेव। तब श्री मंगलदास जी ने कहा, जितनी भी कब्र हैं उन्हें खोदकर श्री सरयू जी में बहा दो। तब सभी साधुओं ने कब्रों को खोदकर उन्हें श्री सरयू जी में प्रवाहित कर दिया। साधु संतों को कार्यरत देखा तो पास के क्षत्रिय राजा भी सहयोग के लिए साथ लग गए। अब पूरा स्थान खोदकर एक समान कर दिया गया। सभी मंदिरों की साफ सफाई कराई गई। अब सारा कार्य पूर्ण होने के बाद श्री मंगलदास जी ने कहा, हम अब स्नान करेंगे। जैसे ही वह सरयू जी में स्नान के लिए गए और गोता लगाया, त्यों ही भक्त वत्सल दीन अनुरागी श्री रामचंद्र भगवान साक्षात प्रकट हो गए। सभी संतों ने भगवान का दर्शन किया और गदगद हो गए। श्री मंगलदास जी भाव विवल हो गए, नयनों से अश्रुधार फूट पड़ी। भगवान ने श्री मंगलदास जी को हृदय से लगा लिया और कहा, हे योगीराज, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। तुमने श्री अवध की जो सेवा की है वह सदैव वंदनीय रहेगी और तुम्हारी कीर्ति सदैव अमर रहेगी। कोई वरदान मांग लो। तब श्री मंगलदास जी ने कहा कि हे प्रभु, आपके दिव्य दर्शन सकल अमंगलों का नाश करने वाले हैं। मात्र दर्शन से ही भक्ति की सर्वोच्च स्थिति स्वतः प्राप्त हो जाती है। अतः आपने मुझे जिस रूप में दर्शन दिया है उसी रूप में सदा सर्वदा श्री अयोध्या जी में निवास करो। भगवान ने एवमस्तु कहा और भगवान विग्रह के रूप में प्रकट हो गए। यह वही विग्रह है जो श्री अयोध्या जी में श्री राघव जी के मंदिर में विराजमान है। हमारा सनातन धर्म हमारे गौरव का प्रतीक है। सदैव साधु संतों एवं गौ माता की सेवा करें, क्योंकि यह सदैव संसार की मंगल की कामना करते हैं। जय सिया राम।